शंकर सिंह जी जी एक तो क्वेश्चन लेने दीजिए। हम दे रहे हैं आपको, आप दे रहे हैं, समय देख कर देंगे ना। सब बोलिएगा तब तो ध्यानाकर्षण बेकार हो जाएगा। समय मिला है, दो चार निकाल लेते हैं। जी अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों से ये ध्यानाकर्षण घूम रहा था और इसका जवाब भी इसमें दिया हुआ है, जो किसी भी तरह से मैं ये कहूँगा कि इसमें स्वच्छता विभाग का वक्तव्य है। ये वक्त का व्यय है, वक्तव्य वक्त का व्यय है। ये सारा का सारा मैं समझता हूँ कि 99% गलत है। पिछले 10 साल 15 साल पहले से जो जल प्रवाह नहीं हो रहा है, जिसका टेंडर 15 साल पहले हो गया है, 10 साल पहले हो गया है, और उसमें हेडक्वार्टर सारठ है, बभनगांवा है, पथरड्डा है, बारा पंसारी है, बहुत सारा है, आराजोरी है, माथाटाण है, सब आदिवासियों का और जनरल विलेजेज में एक भी साल, जैसे इन्होंने लिखा है कि मेरा इतना % चालू है, चापाकल का भी सारा इसमें लिस्ट दिए हैं इन्होंने कि 25 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना निर्मित है, जिसमें 4 अदद योजना चालू है। आउट ऑफ 25 4 अदद, वो एक अदद भी दिखा दें अगर डिपार्टमेंट, तो मैं चुनौती भरी शब्दों में कहता हूं, जो आज से 15 साल पहले 10 साल पहले का है। एक भी, मैंने पानी के लिए वहां त्राहिमाम हो रहा है, पूरे सारठ, पालाजोरी, कर्माटाण। सरकार को ये डिपार्टमेंट धोखा दे रही है, इसका मतलब है। और माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में, सारठ विधानसभा क्षेत्र का, पालोजोरी प्रखंड, सारठ प्रखंड और कर्माटाण प्रखंड में उनका जो चिंता है महोदय कि डीएमएफटी, इन प्रखंडों में डीएमएफटी फंड के तहत तथा पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा जल मीनार निर्मित कराए गए हैं, परंतु उनसे एक भी जगह पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। ये चिंता है महोदय। तो चूंकि सरकार का उत्तर उनको दिया हुआ है महोदय, उनको सरकार को उत्तर दिया हुआ है कि महोदय पालाजोरी प्रखंड में जो योजनाएं चल रही है अभी पूर्ण नहीं हुई है, सारठ प्रखंड में जो योजनाएं चल रही है अभी अपूर्ण है महोदय, कर्माटाण में जो योजनाएं चल रही है कुछ योजनाएं शुरू हुई है महोदय, कुछ योजनाएं अपूर्ण है, डीएमएफटी की योजनाएं चल रही है महोदय, कुछ योजनाएं पूर्ण हुई है, जलापूर्ति चालू है, कुछ योजनाएं नहीं शुरू हो पाई है महोदय, कुछ डीएमएफटी के जो योजनाएं हैं वो कुछ तकनीकी खराबी के चलते वो बंद पड़े हुए हैं महोदय। उसके लिए हम लोग उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि भाई आप डीएमएफटी मद का पैसा से बैग को उसको जलापूर्ति को बनाएं और जनता को पानी पिलाने का काम करें महोदय, पानी मुहैया कराने का काम करें महोदय। ये चूंकि कई योजनाएं चल रहे हैं महोदय, और माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि नहीं 10 साल 15 साल 20 साल पहले बना है, बता दें महोदय कौन सा योजना की बात कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत योजनाएं हैं महोदय, लेकिन कोई योजनाएं पूर्ण नहीं हुई है महोदय। ये हम जानना चाहेंगे कि कौन योजनाएं की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा कि कौन सी योजना नहीं चल रही है, और मैं क्या कहा कि एक भी योजना नहीं चल रही है। जो आज से 10 साल 15 साल पहले से कागज में दिखाया हुआ है कि मेरा जल चल रहा है, मेरा पूरा है। ये डीएमएफटी की बात इन्होंने कही, तो डीएमएफटी का भी वही हाल है। अगर इसकी पूर्णतः जांच करवाई जाए तो 10% भी काम सरजमीन पर नहीं हुआ है, कागज जो कहता हो। मैं तो एक शब्द इस्तेमाल किया था चुनौती वाली, इसलिए कि नहीं करनी चाहिए, फिर भी कि जब सरकार को ही गलत रिपोर्टिंग दिए हुए है और माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये
चालू, सॉरी, पूर्ण है, चालू नहीं है। पूर्ण ही नहीं है। जैसे सारठ, आज से 15-20 साल पहले से आज तक आप अपने हर डिपार्टमेंट का अपना इंटेलिजेंस विजिलेंस है, उससे वो पता कर लें कि क्या आज तक सारठ में पानी उसने सप्लाई दिया है, माननीय मंत्री क्या पालोजुरी में दिया है। जांच करवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, खाली 2 विषय को बोलना है अध्यक्ष महोदय, कि मैं कह रहा हूं महोदय कि योजनाएं पूर्ण हुई ही नहीं है महोदय, तो चालू होने की तो संभावना ही नहीं है महोदय। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 15 साल पहले योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। हम माननीय सदस्य से जानना चाहेंगे कौन सी योजना पूर्ण हुई है। क्या पालाजोरी प्रखंड की कोई योजना है, क्या सारठ प्रखंड की कोई योजना है, या फिर कर्माटांड की? वही स्पेसिफिक बताए महोदय किस योजना की बात कर रहे हैं, तो हम जांच करके उनको प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा जैसे सारठ हेड और तो है जो है ही, मैं 99% कहा, लेकिन सारठ हेडक्वार्टर है, पालोजोरी हेडक्वार्टर है, कर्माटांड हेडक्वार्टर मीन्स प्रखंड विलेज चालू नहीं है और चालू ही नहीं है। उस पर 2 बार 3 बार 4 बार खर्च हुए हैं। जरा इसको अपने इंटेलिजेंस से जांच तो करवा लें। हमने कई दफा डिपार्टमेंट को, या क्या कहा जाए अध्यक्ष महोदय, इसमें जो, इसलिए मैं कहा कि वक्त का व्यय, वक्तव्य का इसमें दिया 2425 अदद चालू है, 2415, सॉरी, आउट ऑफ 3206 अदद चापाकल में 2424 चालू दिखा दे डिपार्टमेंट, मैं यहीं इस्तीफा दे के चला जाऊंगा। माननीय सदस्य महोदय, आपको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि आप कौन योजना, आप योजना का नाम नहीं बताए, फिर भी महोदय हम जांच करवा लेते हैं। लेकिन जिन योजनाओं का उल्लेखित है, जो योजना इन प्रखंडों में चल रहा है, वो योजना पूर्ण नहीं हुआ है महोदय। और क्यों पूर्ण नहीं हुआ ये भी आप जानते हैं महोदय कि केंद्रांश हमको नहीं मिला है, जिसके चलते योजना पूर्ण नहीं हुआ है। रह गया दूसरे खंड में, इन्होंने कहा कि महोदय चापाकल भी चालू नहीं है, तो निश्चित तौर पर चापाकल का हम जांच करा लेते हैं महोदय, आवश्यकता अनुसार उस पर हम चालू भी करा देंगे महोदय। ठीक है, चुनाव चालू करा। महोदय 1 मिनट, एक बहुत अच्छी बात कहा माननीय मंत्री महोदय ने कि कौन सी आउट ऑफ 3206 अदद में मैं कहा 99%, 100% नहीं कहा फिर। और ये चापाकल की बात आप अगर चले जाएं, जो मैं गांव से बताया अभी, जहां की जलापूर्ति की बात है, एक भी चालू नहीं है, लेकिन कागज में चालू है। इसमें गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? कहा तो रहे कि महोदय कौन बृहद योजना है, डीएमएफटी की योजना है या फिर पेयजल स्वच्छता विभाग की योजना, कौन योजना पर कार्य पूर्ण हुआ था और चालू नहीं हुआ है, हम तो पूछ रहे हैं महोदय। दूसरा जो उनका खंड है महोदय कि चापाकल खराब है, वो चालू नहीं है, तो हम तो कह रहे हैं चापाकल उसको बनवाया जाएगा महोदय। अगर गलत रिपोर्ट आया है उस पर निश्चित तौर पर उस पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे महोदय। कौन सी? मैं अध्यक्ष महोदय मैं बताता हूँ। सारठ ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बभनगांव ग्रामीण जलापूर्ति योजना, पथरड्डा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, 12 पंसारी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आराजोरी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, माथाटांड़ आदिवासी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बस्की ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आसन बनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, आप सालतर आप मान्य सदस्य आप लिस्ट भेजवा दीजिए मंत्री जी के पास, जो अपूर्ण है। 3 बार ये आप लिस्ट भेजवा दीजिए, वो जांच करवा लेंगे, तीसरे बार में आज निराकरण का उपाय भी करेंगे। ठीक ठीक ठीक, आप भेजवा दीजिए मान्य सदस्य। और महत्वपूर्ण बात है, सहयोग करिए अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट, अध्यक्ष महोदय नरेश प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय एक असल बात, ये अवर प्रमंडल कार्यालय सारठ पीएचईडी का जो आज 2-3 दशक से है,
लेकिन सिर्फ कागज में है। कहीं सारठ में एक अवर प्रमंडल कार्यालय दिखा दे डिपार्टमेंट, या मंत्री महोदय आप जांच करा लीजिए, हवा में से चलती है। 100 करोड़ की योजना मेंटेनेंस के समय में ठप हो जाती है। 100 करोड़ की योजना, सारा चीज वो लिखा हुआ है, लेकिन आप कागज भेजवा दीजिए। नरेश प्रसाद सिंह जी, अभी देखिए, ये माननीय सदस्य, ये सूचना का समय नहीं, ध्यानाकर्षण का है। इसके गंभीरता को आप समझिए। आप पूरे राज्य में पानी की बात हो रही थी, आप माननीय सदस्य चिंतित हैं, मंत्री जी को भी उनका अनभिज्ञता जाहिर करना है, दोनों में समन्वय स्थापित करना है। उस बीच में आप सूचना में बोलिएगा 5-6 आदमी, तो बाधित होगा काम क्या? बोलिए, देखिए अभी कहां से सूचना जाएगा, आप देख लीजिए सूचना का। बोलिए। बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि जब मेरे झरिया विधानसभा में पिछले 5 सालों से जो 312 करोड़ का जो काम पानी पे चल रहा है, टेंडर जो पास हुआ था, वो अब तक वो काम धरातल पे नहीं उतरा है। और सबसे घोर किल्लत है झरिया विधानसभा में। और पहला फेज में मोटर चेंज करना था अध्यक्ष महोदय, लेकिन मोटर नहीं चेंज होने के कारण झरिया विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और आए दिन मतलब पाइप लीकेज करता है, कुछ असामाजिक तबके लोग फोड़ देते हैं, उस पे कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और माननीय आ गया सूचना आपका आ गया। आप माननीय सदस्य, आप इसको एक विभागीय मंत्री को लिख के दे दें। सदन का समय को मत बर्बाद करिए, उसको लिख के दे दें। माननीय नरेश जी, मेरे विश्रामपुर